का स्वागत करती हूँ। और मैंने अपने मंदिर की डायरेक्शन कर दी है चेंज। मैंने मंदिर की डायरेक्शन कहाँ कर दी है मैं दिखाती हूँ। मैंने मंदिर की डायरेक्शन कर दी है इस तरह, क्योंकि मम्मी मुझे बता के गई थी कि मंदिर की डायरेक्शन चेंज कर दी जानी चाहिए, तो मैंने कर दी है चेंज। अब मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है। आप लोगों को पता ही है कि हमारे घर में एक और मेंबर हमारे साथ 24 घंटे रहता है यहाँ पर, लेकिन मुझे आपको एक चीज़ जिसे पता होगा वो ज़रूर मुझे मैसेज पे बताना। मैं परसों जब मैं अपने मायके गई थी तब उस दिन ये बहुत परेशान हो गई थी शायद, और ये इधर उधर उड़ रही थी जब से जिस दिन मैं मायके गई थी। शाम को जब मैं वापस आई तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल थी और अपनी जगह पे बैठ गई थी। उसके बाद ये मतलब बहुत परेशान सी हो रही है, इधर उधर हो रही है। और मतलब जिस दिन मैं गई थी उस दिन भी ये बहुत परेशान हो रही थी, और जब मैं आई तो ये बिल्कुल आराम से बैठ गई फिर, और उसके बाद फिर से ये थोड़ी सी परेशान हो रही है। कोई जिसको पता हो वो मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना कि इसके अंडे कितने दिन में फूटते हैं, क्योंकि मुझे खुद को नॉलेज नहीं है इस चीज़ों की। मैंने वीआईपी साहब से भी पूछा था, उन्होंने कहा मुझे नॉलेज नहीं है। तो आप लोग मुझे बताना इनके अंडे जो है वो कितने दिन में मतलब बच्चे वो होता है, बांध निकल जाता है, तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसे कैसे क्या है इसका सिस्टम। मुझे इसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो गाइज हमने तो सारा काम कर लिया है। मैंने रोटी बना ली, नहीं रोटी नहीं बनाई, सॉरी, मैंने सब्जी काट लिया है, मैंने किचन साफ कर दिया, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, मैंने बर्तन कर दिए, मैंने कपड़े धो दिए, मतलब इवन मैंने सब काम कर दिया, ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है। और मैं कर रही हूँ अभी सबका वेट, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो किस नहीं हुआ विद कोमल को सब्सक्राइब कर लिया? वैसे आप लोग बहुत गंदे हो, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ तो सही यार वीडियोस कैसी लग रही हैं। और साथ ही मुझे कोमल ब्लॉग का भी बताओ कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आज चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ अपने से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड। लोग के कहते हैं ना भगवान अपना प्रमाण नहीं देते, हाँ देते हैं, क्यों नहीं देते। बहुत रियल स्टोरी है, रियल एक्सपीरियंस है मेरा। मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। एक बार की बात है, मेरे पड़ोस में मतलब मेरे नेबर जो हैं वो मुझे कहने लगे हमें कालका जी मंदिर जाना है कोमल, आप बहुत जाते हो तो हमारे भी दर्शन करवा लो, हम कभी कालका जी मंदिर नहीं गए। तो मैंने कहा ठीक है तो हम चलते हैं। उस टाइम मैं एक्चुअली कुछ बात हो रखी थी, तो मैं माँ को कहने लगी कि माँ तू सच में अगर मेरे से बहुत प्यार करती है तो एक बार मेरी गोद में आके दिखा, मुझे भरोसा हो, मेरे साथ मेरे गोद में आ और मेरे साथ मेरे घर तक आ जा, तो मैं भरोसा करूँ कि मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है। ये मैंने माँ से बोला। एक माँ बेटी का जो कन्वर्सेशन था वो कुछ ऐसा था। तो जब मैं कालका जी मंदिर गई तो वहाँ एक बच्चा आ रहा था जो कि मुझे जानता था। उसने मुझे एकदम से वो आवाज मारी, कोमल दीदी कोमल दीदी। तो मैंने बोला हाँ हाँ बोल। तो उसने वहां से माँ की प्रतिमा ले रखी थी, उसने वो प्रतिमा मेरी गोद में रख दी। उसने बोला कि कोमल दीदी आप बड़े हो, आप आ रखी हो, तो आप ही अपने आप से दर्शन करवा के माँ को मतलब माँ का चेहरा दिखा के माँ को और आप ही मेरी झोली में डालना, जिससे मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वो गोद में ले ली। अब जब मैंने गोद में ले ली, माँ का मत्था टिकवाया, माँ का मत्था टेका और माँ का चेहरा दिखाया, और जब मैं बाहर आई बुझवा के उन्हें, तो मैंने देखा वो बच्चा गायब है। मैंने उसे बहुत ढूंढा। मैंने आगे मंदिर के जो आगे का एरिया है उसमें भी ढूंढा, पीछे का एरिया उसमें भी ढूंढा, मतलब मैंने हर जगह ढूंढा उसे। कम से कम ऐसे करते करते मुझे 2 घंटे उसको ढूंढते बीत गए, पर वो बच्चा मिला नहीं। फिर मैं माँ को जब मैंने देखा कि वो बच्चा मिला ही नहीं, तो माँ को मैंने गोद में लेके अपने घर तक आ गई। और जब मैं आ गई तो मैंने बहुत देर तक मतलब मैं माँ की तरफ देखती रही, और फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैं तो माँ को ये बोल के गई थी और माँ ने सच में वो चीज की, और मैं माँ को देखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसा नहीं है कि हम माँ को मतलब अगर माँ की तरफ मानेंगे ना, तो रियल में ये मेरा एक्सपीरियंस है कि माँ सच में बहुत प्यार करती है। आप लोग भी प्यार करके देखो अपने भगवानों से, अपनी ईस्ट। मैं 2-4 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि हमारे यहाँ एक तो कबूतर है ही, पर ये दूसरा भी, मतलब 2 हंसों का जोड़ा। ये जब मर्जी एक वो होते हैं और ये इतना शोर मचाता है, ये दूसरा वाला हद से ज्यादा, और वो दूसरी वो तो हिलती ही नहीं है। देखो कैसे देख रहा है, देखो इसको आवाज आ रही है, ओए देखो इसको आवाज कैसे आ रही है। ये मतलब इवन ये दोनों शाम को जरूर इस टाइम सेम टाइम ये मतलब जरूर एक होते हैं, इस टाइम ये जरूर आता है। मैंने ये नोटिस किया, और आज तो मैंने देख लिया 2 हंसों का जोड़ों को। मुझे बताओ आप कि ये 2 एक जगह क्यों होते हैं, आगे चल क्या रहा है। यार आप भी मुझे बताओ कि चल क्या रहा है, मतलब है क्या ये इन हंसों का जोड़े का चल क्या रहा है। देखो मुझे कैसे देख रहा है, तो कमेंट में जरूर बताना कि आगे चल क्या रहा है। ये किसी को पता हो इसे कैसे निकाल सकते हैं तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये अंदर एक्चुअल क्या है, मैंने इसे बहुत निकालने की कोशिश की, पर ये शायद डर गया है मेरे निकालने के चक्कर में, बहुत डर गया है, इसलिए वो कोने में जाके तुक्का हुआ है। तो अगर कैसे निकाल सकते हैं इसे जिससे ये डरे ना, क्योंकि बहुत डरा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे डीएम करके या मैसेज करके ज़रूर बताना कि इसे कैसे करके निकाल, क्योंकि पक्षी आज़ाद ही अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि कैसे मैं इसे निकाल सकती हूँ।
आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। तो जल्दी से कोमल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और मुझे बताओ वीडियोस कैसी लग रही है। साथ ही योगा विद कोमल को भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और मुझे बताओ वीडियोस कैसी लग रही है।